हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं कि वो सॉल्व नहीं हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं नोमेनक्लेचर में वो क्या हैं। तो देखिए, एक कॉमन मिस्टेक ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, क्लोज चेन और स्ट्रेट चेन जब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ये है आपका अल्काइल पार्ट और यह है आपका साइक्लोअल्केन पार्ट। तो इस क्राइटेरिया में एक रूल आपको याद रखना चाहिए कि साइक्लिक चेन जो होता है वो साइक्लिक चेन अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन कर रहा हो विथ कंपैरिजन टू स्ट्रेट चेन, यानी क्लोज चेन में या तो ज़्यादा है या उसके बराबर कार्बन की संख्या है, किसके, एज कंपेयर टू स्ट्रेट अल्काइल चेन, तो वैसे क्राइटेरिया में क्लोज चेन को ही पेरेंट चेन लिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन जो है, इस स्ट्रेट चेन में भी 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और क्लोज चेन में भी देख रहे हैं आप 1 2 3 एंड 4। तो स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन में इक्वल हो गया। तो ऐसे क्राइटेरिया में आपका जो क्लोज चेन है यही बनेगा पेरेंट चेन। जब तक के क्लोज चेन में कम कार्बन ना रहे स्ट्रेट के कंपैरिजन में, ये साइड चेन में नहीं जाएगा। इक्वल रहे या ग्रेटर रहे तो इसी को पेरेंट चेन लेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी सारे रूल एज इट इज़। क्लोज चेन में किसी एक जगह पे जब आता है तो उसका पोजीशन फिक्स होता है, तो सिंपली आप इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका ब्यूटाइल। स्ट्रेट चेन के लिए N लगा देते हैं, तो ये है आपका साइड चेन में N ब्यूटाइल, और ये क्लोज चेन के लिए साइक्लो, फिर वही 4 कार्बन ब्यूटेन। सेम चीज़ यहाँ है, इसमें भी आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, ये साइड चेन होगा, और इसमें भी 3 कार्बन है, इक्वल नंबर हुआ, तो आपको क्लोज चेन को ही PC पेरेंट चेन चुनना है, ये साइड चेन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल है साइड चेन में, तो स्ट्रेट है इसलिए N लगा दीजिए, क्या हो जाएगा N प्रोपाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो प्रोपेन। लेकिन अगर ऐसा क्राइटेरिया है कि क्लोज चेन में कम कार्बन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 एंड 3, जबकि स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, तो ये बन जाएगा पेरेंट चेन, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इस बार स्ट्रेट चेन में आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पोजीशन लगाना होगा 2 पर, तो 2 क्लोज चेन के लिए साइक्लो, 3 कार्बन का है प्रॉप, चूंकि ये साइड चेन में इसलिए YL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो एक कॉमन मिस्टेक्स ये होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक एक पैटर्न का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस अलग हैं, तो इनमें से कुछ हम बतलाते हैं, बाकी आप प्रोसीड कीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है लॉन्गेस्ट चेन और काउंटिंग के लेने में, तो बहुत ध्यान से इसको देखें आप। एक तरह का ये बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चर का मिला जुला क्वेश्चन है। तो देखिए, डबल बॉन्ड सब में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक सब में एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चरल स्केलेटन है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हर हालत में आपको कोशिश क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो और उसको गिनने में नज़दीक भी लाना है आपको। तो देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ अगर ये आप तो देख रहे हैं कि CH3 लिखा हुआ है, लेकिन CH3 नहीं भी लिखता तो एंड ऑफ द कार्बन टर्मिनी क्या कहलाता है, मिथाइल कहलाता है। तो एक कार्बन यहाँ हो गया, ये हो गया आपका 1, डबल बॉन्ड पड़ा 2 3 4, और ये लास्ट में भी जो है वो कार्बन ही है, ये क्या हो गया आपका 5। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम मिल गए, 5, बट डबल बॉन्ड नज़दीक किधर से इसको भी चेक कर लेना चाहिए। ऊपर से गिनने में आप देख रहे हैं कि किस नंबर पर पड़ा, 2 और 3 के बीच पड़ा। अगर हम इधर से काउंट करते, इसको अगर 1 देते, तो देखिए 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच पड़ता, इसलिए ये काउंटिंग आपकी क्या है, सही है। बाकी सब चीज़ आप एज इट इज़ जान चुके हैं। तो अब इसमें सीधा नेमिंग लिखेंगे आप, ये BR क्या हो गया, साइड चेन किस नंबर पे है, 4th नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे आप इसको 4 ब्रोमो। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आइटम के लिए क्या लिखेंगे आप, पेंट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच है,
टू और डबल बॉन्ड के लिए इन। कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करें, अपने से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप इसको मैच करें, मेरे आंसर से चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बट आप गौर कर रहे हैं यहाँ पास H लिख दिया गया और यहाँ पे कार्बन नहीं है, इसलिए ये है आपका कार्बन, ये है, तो ये हो गया आपका 1 2 3, एंड ऑफ द टर्मिनल पे कुछ नहीं है तो क्या है, कार्बन है। ये 1 और 2 सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ गया, अगर आप नीचे से काउंट करते तो दूर पड़ता। अब अपने से आप इसको लिख सकते हैं, क्या हो गया ये बोलिए, 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमीन, साइड चेन खत्म और कोई साइड चेन नहीं है, सीधा 4 कार्बन एटम, ब्यूट, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच 1, डबल बॉन्ड के लिए इन। देखिए नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ अगर हम लोग प्रोसीड करें, ये हो गया आपका 1 2 3, और अगर यहाँ से प्रोसीड करें नीचे से तो ये किस क्राइटेरिया पर पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में पड़ेगा, जबकि इस सिचुएशन में कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, इसलिए आपका ऊपर से जो काउंटिंग चल रहा है वही काउंटिंग आपका सही है। तो ग्रीन वाली जो काउंटिंग है ये काउंटिंग रॉन्ग है। बात को समझ गए, प्रोसीड कीजिए, 3 4 एंड 5। तो इसी तरह से इसमें 5 नंबर पर, और यहाँ पास ये भी आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनी छूटा हुआ है, तो ये भी क्या है आपका साइड चेन, और 4 नंबर पर ब्रोमीन का साइड चेन, 2 साइड चेन हो गया। अब ये दोनों साइड चेन में ये ब्रोमीन बी से स्टार्ट होगा, और ये एंड ऑफ द टर्मिनल आप जानते हैं कि कार्बन होता है, ये भी साइड चेन है, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होगा, ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होगा। तो पहले किसको लिखेंगे आप, ब्रोमो के बी को लिखेंगे, किस पोजीशन पर है, 4 पर है, क्या हो गया इसका नेमिंग, 4 ब्रोमो, ये भी साइड चेन है, किस नंबर पर पड़ा, 3 पर, इससे नाम स्टार्ट है इसका एम से, मिथाइल, इसलिए इसको बाद में लिखा गया। लॉन्गेस्ट चेन में अगेन 5 कार्बन एटम, पेंट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच, इसको मानेंगे 2, डबल बॉन्ड के लिए इन। सारे क्वेश्चंस पैटर्न में सेम हैं, लेकिन सबके सब अलग अलग हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें ये एंड ऑफ द टर्मिनी आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ देख रहे हैं आप हाइड्रोजन लग गया, इसलिए अब सिर्फ ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर इसको 1 देंगे तो ये 2 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको अगर हम 1 देंगे, इसको अगर हम 1 देंगे, ये 2, तब भी 2 पे आएगा डबल बॉन्ड। फ़ायदा किस में है, ग्रीन वाले में, ये इसमें 1 देने में, क्यों, डबल बॉन्ड तो 2 ही पर रहेगा, बट ब्रोमीन जो साइड चेन है वो इससे नज़दीक से नज़दीक आ जाएगा, तो साइड चेन भी नज़दीक आ गया और डबल बॉन्ड के पोजीशन पर भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए आपकी काउंटिंग राइट साइड से दीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब बाकी एज इट इज़, ये भी आपका क्या है, एक साइड चेन, और ये भी आपका क्या है, साइड चेन। लिखना शुरू कीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, और ये 2 पर एक कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच, किसको मानेंगे आप, 2, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो बहुत ध्यान से देखें। 7 8 क्वेश्चन में भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से है, ये या तो 1 होगा, ये 2 होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ये दोनों HH है, इसलिए आपका कार्बन तो सिर्फ यही हो सकता है, ये 1 होगा और ये 2 होगा। फिर उसी तरह से आ गया, देख रहे हैं आप, डबल बॉन्ड दोनों तरह से 2 पर है, बट नीचे से देने में क्या फ़ायदा है हम लोगों को, इधर से देने में फ़ायदा यह है कि ब्रोमीन 1 नंबर पर भी मिल जाएगा, इसलिए राइट साइड वाली काउंटिंग सही है, 1 2 3, दिस वन इज़ 4। अब सिर्फ एक जगह साइड चेन है और ये ब्रोमीन, यहाँ साइड चेन नहीं है, ये H हो चुका है, जबकि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास ये क्या था, एक टर्मिनी छुटा हुआ था, साइड चेन था, इसलिए ध्यान रखना है। क्या हो गया ये, बोलिए, 1 ब्रोमो, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम है, 4 के लिए क्या लिखेंगे आप, ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच, 2, डबल बॉन्ड के लिए इन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से देखिए, ये है आपका 1, क्योंकि इन दोनों जगह HH आ गया, इसलिए वो एंड ऑफ द टर्मिनी कार्बन नहीं होगा, H ही है। ये है आपका एक पहला कार्बन, 1 पर ही डबल बॉन्ड मिल गया, ये हो गया आपका 2, और ये 3, ओनली 3 कार्बन आइटम ही है लॉन्गेस्ट चेन में,
बात समझ गए? 1 2 एंड 3, ऊपर भी जाते तो 3 मिलता, लेकिन ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? फिर ये छूट जाता कार्बन और फिर उस पर ब्रांचिंग का ब्रांच कम्प्लेक्स, तो ये सिचुएशन कम्प्लेक्स हो जाता। तो वैसे सिचुएशन में आप उस चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें चेन लेंथ सेम हो और ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन मिले। इसमें एक ब्रोमीन का साइड चेन यहाँ है, देख रहे हैं आप, दिस इज साइड चेन, और एक साइड चेन यहाँ है जो M से स्टार्ट होगा, मिथाइल। क्लियर है ये? तो अब हम लोग इसको लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। 3 ब्रोमो, ये किस नंबर पर है साइड चेन? बोलिए 2 पर क्या है? M से है मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? ओनली 3 के लिए क्या लिखेंगे आप? प्रॉप, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच है तो किसको मानेंगे आप? 1, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और अक्सर इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। मोस्ट ऑफ दी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे गए हैं। अब एक दूसरा कॉमन मिस्टेक देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं? हमने आपको ये सिखलाया है कि जब क्लोज चेन में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप 1 टाइम आ गया या 2 टाइम आ गया, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये, जो हमने बताया था आपको लिस्टिंग में, जिसका फुल नेम लिखा जाता है। तो स्ट्रेट चेन में मोर देन 2 टाइम्स डायरेक्टली अटैचमेंट और 1 टाइम इन क्लोज चेन, हमने रूल में लिखाया था ये बात। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं, साइक्लो, 5 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5, साइक्लो पेंटेन अल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइक्लो पेंटेनल लगा देते हैं। गलत है ये, रॉन्ग। इसका फुल नेम लिखना है, फुल नेम। इसका नाम साइक्लोपेंटेनल नहीं है, इसका नाम है साइक्लो, ध्यान दीजिए, पेंटेन, पूरा नेम लिखिए, कार्बल्डिहाइड। दिस इज रॉन्ग, साइक्लोपेंटेनल। उसी तरह से इसको लोग क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट्स समझते हैं ये क्या है, ये लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिख देते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ रहे हैं? लेकिन स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं? साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। याद रखिए, दिस इज रॉन्ग, कभी नहीं होगा साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। रूल को फॉलो कीजिए जो यूपीएससी ने बनाए हैं। ये रूल हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, जो उसने बताया है उसको हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। वी आर फॉलोवर्स। सो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये था जो असाइनमेंट में भी गिवन था, तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते जा रहे हैं और कन्फ्यूज़न भी आप अपने दूर करते चले जाइए। ये बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन हुआ करता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हालांकि अब आईटी वगैरह में नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन चलिए फिर भी। तो ये जो एमी आप देख रहे हैं, ये है मिथाइल। एमी क्या है? मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कीजिए, एक कार्बन मिथाइल का ले लेंगे आप, 1 2 3 4 5। इधर से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ा, चेन इधर से घूम के आ जाएंगे, 6 7 8 9 एंड 10। ये जो लास्ट में है ये एमी मिथाइल के लिए है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। बीच में एक कार्बन का टर्मिनी और है, देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर वाला, ईच कॉर्नर एंड एंड ऑफ द टर्मिनेट कार्बन है। तो एक कार्बन इसका और एक कार्बन इसका मिल करके तो ये इथाइल हो गया। ये भी एक कार्बन, ये एक कार्बन मिथाइल का मिल करके तो ये इथाइल हो गया। तो साइड चेन यहाँ इथाइल ई से है। अब यही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, स्टूडेंट्स इसको एमी और एमी मिथाइल से रिलेट करके लिख देते हैं, गलत हो जाता है। तो बी केयरफुल। तो अब आप इसका नेमिंग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। साइड चेन में पहले ई से जो आया है उसको आप पहले लिखेंगे, किस पर आया? 5 पर और 6 पर। ध्यान दीजिए, 5 6 दो बार के लिए क्या लिखेंगे आप? डाई इथाइल। 5 6 डाई इथाइल, दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 3 पर भी है, 3 मिथाइल, सारा साइड चेन खत्म। लॉन्गेस्ट चेन में 10 कार्बन एटम। डेक डबल बॉन्ड 4 5 के बीच है, 4 डबल बॉन्ड के लिए ई। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूज़न है, क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो देखिए। आप देख रहे हैं कि ब्रांच जो है इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, और स्ट्रेट चेन में डबल और ट्रिपल दोनों है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो इस तरह का साइड चेन आ जाता है, इसको कैसे लिखा जाए? आप जानते हैं कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिक्स होता है तो आप
लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद काउंटिंग उधर से देते हैं 5, 6 एंड 7। आप काउंटिंग उस तरफ से देते हैं जो पहले पढ़ता हो। डबल पहले पढ़ेगा तो डबल से, ट्रिपल पहले पढ़ेगा तो ट्रिपल से। क्योंकि इसमें डबल वहीं पर मिल जाएगा इसलिए हमने डबल से काउंटिंग दे दिया। अब अगर साइड चेन में इस तरह का क्राइटेरिया आ जाए तो बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। डबल बॉन्ड वाला साइड चेन, क्योंकि आप डबल बॉन्ड को इन दोनों को अगर नीचे जा करके लेते तो इतना बड़ा आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइड चेन लैप्स हो जाता, वो लॉन्गेस्ट चेन का रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये साइड चेन में जाएगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, किस पोजीशन पर है बोलिए, 4। कितने कार्बन है, 2। ध्यान दीजिए बहुत आसान है, इथ, 2 कार्बन का साइड चेन इथ। डबल बॉन्ड के साथ है इन, चूंकि साइड चेन में है इसलिए YL लगा देना है। तो बहुत सारी चीज़ों को सीखना है आपको, ज़रा सा अकल लगाइए। तो दिमाग लगाएंगे आप, ये 4, 2 कार्बन के लिए देखिए, 2 कार्बन के लिए क्या हुआ इथ, डबल बॉन्ड के लिए क्या हुआ इन, और साइड चेन में था इसलिए YL लगा देंगे तो 4 इथिनाइल, दैट्स इट, खत्म। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। 7 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे आप, हेप्ट, डबल बॉन्ड को पहले लिखना है, 1 2 के बीच है 1, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखते हैं 5, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड E से स्टार्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड Y से स्टार्ट होता है, इसलिए नहीं कि इसका पोजीशन पहले आया है, याद रखिए। पोजीशन बाद में भी आता तब भी हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं ड्यू टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड प्रेफरेंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें और होगा। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पहले इसको उसी कैटेगरी का है तो इसको भी आप देख ही लीजिए। तो ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ये आपका हो गया स्ट्रेट चेन, दिस इज योर स्ट्रेट चेन। अब ऊपर नीचे दोनों साइड चेन है, उन दोनों के दोनों साइड चेन में, दोनों के दोनों साइड चेन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो एक तो जो दोनों डबल बॉन्ड आया तो इसको आप काउंटिंग पहले डाल लीजिए। इधर से राइट से काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड 2 पर, लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड 2 पर। 3 4 नंबर पर दोनों साइड चेन, 1 2 3 4 नंबर पर दोनों साइड चेन। सारा क्राइटेरिया इक्वल है, जिधर से मर्जी है काउंटिंग लगाइए। 1 2 3, दिस इज योर 4 5 6 एंड 7। देख रहे हैं आप। होप सो क्वेश्चन नंबर 16 जो आप देख रहे हैं, काउंटिंग में डबल बॉन्ड इधर से भी 2 पर मिलता, राइट से भी 2 ही पर मिलता। जो साइड चेन आया दोनों तरफ से किस नंबर पर पड़ता, 4th नंबर पर पड़ता, इसलिए आप इसमें किसी भी तरफ से काउंटिंग लगा सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 पर ऊपर नीचे 2 बार, 4 4, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। अब क्या नाम है, तो अभी हमने जैसे सिखाया था वैसे कोशिश कीजिए। 3 कार्बन का साइड चेन देख रहे हैं, 3 कार्बन का साइड चेन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, प्रॉप। क्या लिखेंगे, प्रॉप। डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे आप, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। चूंकि साइड चेन में है इसलिए क्या लगा देंगे, YL। तो क्या हो गया, 4 4 डाई प्रोपिनाइल। बात समझ रहे हैं, 4 4 डाई प्रोपिनाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में देखिए कितने कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन एटम। तो 7 कार्बन एटम के लिए क्या करेंगे आप, हेप्ट। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डबल बॉन्ड रिपीट है तो क्या लगेगा, ए, हेप्टा। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और 3 के बीच है तो 2, इधर से 5 6 के बीच है तो 5, 2 टाइम्स है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन, हेप्टा 2 5 डाई इन। एक चीज़ और इसमें हम लोग और इसको सिस्टेमेटिकल करने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं जो साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रोपिनाइल में आया है वो अलग से अगर आप चेक करें तो किस पोजीशन पर है, 1 पर है। किस पर है, 1 पर है। देख रहे हैं आप। हालांकि इस डबल बॉन्ड को अगर उठा के हम इधर से कर दें तो इधर से गिनेंगे और 1 पर रहेगा, तो इसकी अलग से पोजीशन लगानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिखता है 4 4 डाई 1 प्रोपिनाइल, 1 लगा दे इस डबल बॉन्ड के पोजीशन के लिए, तो कोई हर्ज भी नहीं है, लगाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 के बीच है, अगर यहाँ ना रहता डबल बॉन्ड इधर रहता तो हम इधर से काउंटिंग कर देते, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। चलिए एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो हमने आपको बतला दिया था कि स्पाइरो के कैटेगरी से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 साइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। हमने बतलाया था कि जब 2 साइक्लिक चेन आपस में जुटे
तो 2 कॉमन कार्बन आइटम होता है तो उसे बाईसाइक्लो कहते हैं, और 1 कार्बन आइटम कॉमन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरो। तो ये स्पाइरो का केस था। अब ये जो बीच में आ गया, इससे हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो स्पाइरो के एडजेसेंट से काउंटिंग करते हैं छोटे वाले चेन में। ये है राइट साइड का चेन छोटा 1, घूमते हुए स्पाइरो तक जाएंगे 3, 4, ये एज ए साइक्लिक ईथर के तौर पर है 5, 6, 7, 8। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, देखिए ये जो क्राइटेरिया है 5 नंबर पर जो साइक्लिक ईथर का कंडीशन आ गया, ऑक्सा कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख करके पहले उस तरह से साइड चेन के तौर पर जो आया है इसको हटा देंगे हम लोग। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 5, इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सा। हो सकता है कि ये नाम नहीं पता हो इसलिए प्रॉब्लम हुआ हो, वरना क्वेश्चन इजी था। 5 ऑक्सा। अब पेरेंट चेन को लिखने के लिए क्या जोड़ते थे हम लोग, स्पाइरो। क्या जोड़ते थे, स्पाइरो। स्क्वायर ब्रैकेट, कम वाले में रास्ते में कितने एटम मिले, 1, 2, 3। बड़े वाले में रास्ते में कितने एटम मिले, 1, 2, 3, 4। इसको भी काउंट करना है कितना एटम मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3, 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 8 कार्बन है, टोटल कितना है 8। 8 के लिए क्या लिखेंगे आप, 8 के लिए क्या लिखेंगे आप, बोलिए ऑक्टेन। और एक हमने आपको तरीका सिखाया था, टोटल कार्बन आइटम, टोटल एटम की संख्या 8, तो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का सम उससे 1 कम होगा। स्पाइरो में, बाईसाइक्लो में 2 कम होता है, सिंपल। चलिए अब फिर से वापस पलटिए आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, बस यही दोनों है आपका पेरेंट चेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये O से जो जुटा हुआ देख रहे हैं ईथर का साइड चेन, अगर सिर्फ ऐसे रहता OCH2 CH2 CH2 तो ये क्या होता, जैसे 1 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है मिथॉक्सी, 2 जुड़ता इथॉक्सी, 3 जुटा प्रोपॉक्सी। लेकिन इस साइड चेन में एक और आ गया साइड चेन। तो सिंपल साइड चेन का साइड चेन कम्प्लेक्स, यहाँ भी वही चीज़, प्रोपॉक्सी तो है लेकिन उसमें एक और ब्रांचिंग आ गया, साइड चेन का साइड चेन। बात समझ पा रहे हैं आप, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्राइटेरिया है आपका, ये क्राइटेरिया है आपका प्रोपॉक्सी सिंपल फॉर्म में, उसमें ये साइड चेन आ गया। तो साइड चेन का साइड चेन कम्प्लेक्स के फॉर्म पे, और ये दोनों रिपीट हो रहा है। तो कम्प्लेक्स जब रिपीट होता है तो उसमें आप डाई ट्राई नहीं लिखते हैं, 2 बार रिपीट होगा तो 20, 30, इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। तो देखिए किस क्राइटेरिया पर आ रहा है, इधर से काउंटिंग लगेगी 1, ये हो गया आपका 2, तो 2 पर 2 टाइम्स है। देखिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, 2, 2, 2, 2 2 बार है तो क्या लिखेंगे 20, 2, 2, 20। अब इसमें जो 3 कार्बन आइटम आप देख रहे हैं, इसके किस नंबर पर हाइड्रोक्सी है, 1, 2, 3। तो ब्रैकेट लगाइए, कम्प्लेक्सिटी की पहचान, 3 हाइड्रोक्सी खुद प्रोपॉक्सी। पहले जो ब्रांचिंग का ब्रांच आता है उसे हटाते हैं, किस नंबर पर है, 3 पर है। क्या है, बोलिए 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, खुद में कितना कार्बन, 3 विथ ऑक्सीजन, तो प्रोपॉक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। दोनों एक साथ हट गया क्योंकि 20 आपने लगा दिया है। अब सीधा इसमें आ जाइए, इथेनोइक एसिड, इतना आसान क्राइटेरिया, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह से, ये CHO फंक्शनल ग्रुप, इसको लेते हुए आपका लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है, कुछ स्टूडेंट्स चेन को लेते हुए नीचे आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप जो आ गया वो इसका पार्ट एंड पार्सल है। नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से प्रोसीड करेगा, और ये कम्प्लेक्स हुआ, ये कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ब्रांचिंग और उस ब्रांचिंग का ये ब्रांच। तो 3 कार्बन आइटम का साइड चेन, ब्रांचिंग, साइड चेन, और फिर उस पर ये साइड चेन। तो इसकी काउंटिंग लगानी पड़ेगी। 1 जो पेरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच रहता है उसी पे लगाते हैं, 1, 2, 3। देखिए मेन कार्बन के कहाँ ब्रांचिंग है, 3 पर, 3 के कहाँ है, 1 पर। तो कैसे लिखेंगे आप, बोलिए 3 ब्रांचिंग, तो कम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट 1 पर, 1 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, क्या है, हाइड्रोक्सी, खुद में कितना कार्बन, 3 प्रोपाइल, प्रोप, साइड चेन है इसलिए YL, ब्रैकेट क्लोज, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, हेक्स
डबल बॉन्ड है किन दोनों के बीच, 4 5 के बीच, देख रहे हैं ये 4 5 के बीच, तो कम वाले को मानेंगे आप 4, डबल बॉन्ड के लिए इन, अल्डिहाइड के लिए लास्ट में क्या लगेगा, अल, क्या लगेगा, अल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 19, देखने में बहुत सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स इसी में करते हैं। 95% स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है कि इसको लिखा कैसे जाए। तो देखिए आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब हम बतलाएंगे, देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन। अब आप क्या करते हैं, रैंक ऑर्डर चेक करते हैं। रैंक ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है और ये नीचे है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काउंटिंग लगाते हैं 1 2, और 2 पर चूंकि इसका साइड चेन वाला नाम है ऑक्सो, तो लगा दिया 2 ऑक्सो, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, टर्मिनल है इसलिए फुल नेम लिख दिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही करते हैं, गलत है ये, याद रखिए, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ध्यान से सुने, बात को समझें। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानते ही नहीं है, इग्नोर, या तो बताया नहीं जाता है या वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसमें ऐसे क्यों हुआ, देखिए ये कीटोन का जब साइक्लिक चेन में, क्लोज चेन में अटैचमेंट रहेगा, तो याद रखिए रैंक ऑर्डर में कोई चीज़ ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीटोन का पोजीशन ही 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा और ये साइड चेन में जाएगा। क्यों जाएगा, रीज़न है उसका, रीज़न ये है कि ऐसे क्राइटेरिया में कीटोन चूँकि दोनों तरफ कार्बन से अटैचमेंट में ये पैरेंट चेन का हिस्सा हो जाता है। ये कार्बन कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, बट इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस क्लोज चेन साइक्लोहेक्सेन, और जिसका जो कार्बन है वो अलग से अटैच्ड है। तो याद रखें कि साइक्लिक कीटोन के साथ, क्लोज चेन में कीटोन के साथ कोई भी ग्रुप आ जाए तो कीटोन वाला जो क्राइटेरिया होगा उसे पैरेंट चेन में रखना है, क्योंकि वो पैरेंट चेन के हिस्से में आता है, और कोई भी रहेगा वो साइड चेन में जाएगा। तो क्वेश्चन आप जल्दी से ज़रा नोट कीजिए, इधर कुछ इरेज कर दे ताकि आपको बताने में आसानी हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी उधर से नोट कर लीजिए आप। तो याद रखेंगे आप वैसे सिचुएशन में जब साइक्लिक चेन में कीटोन किसी के साथ भी आ जाए तो कीटोन का कार्बन चूंकि साइक्लिक चेन का हिस्सा हो जाता है, इसलिए वैसे सिचुएशन में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए, क्लोज चेन यहाँ क्या है, COOH और ऊपर है डबल बॉन्ड O, ये होगा 1, ये होगा 2। बी केयरफुल स्टूडेंट्स। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, ये होगा साइड चेन, तो ये हो जाएगा 2 कार्बोक्सी, क्लोज चेन के लिए साइक्लोहेक्सानोन, ये सही है, वो गलत है, याद रखें। उसी तरह से ये है, इसको अपने से आप लिख सकते हैं। 19 में देखिए 1 2 3, साइक्लिक कीटोन वाले कार्बन को पैरेंट चेन का हिस्सा ही है, वो रिंग का पार्ट एंड पार्सल है वो कार्बन। तो 3 पर इसका नाम साइड चेन में क्या है, फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, क्लोज चेन के लिए फिर उसी तरह से साइक्लोहेक्सानोन। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब एक और क्राइटेरिया है, उसको भी ज़रा सीखिए। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, ये क्या है, साइक्लिक अमाइड। क्या है ये, साइक्लिक अमाइड। अब इस साइक्लिक अमाइड के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि साइक्लिक अमाइड जो है उसको कैसे लिखा जाता है। तो साइक्लिक अमाइड के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड लैक्टम्स। साइक्लिक अमाइड को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लैक्टम्स कहते हैं, लैक्टम्स, LACTAM, लैक्टम्स। तो नोट कर लीजिए यहाँ, साइक्लिक अमाइड आर कॉल्ड क्या कहते हैं इसे हम लोग, साइक्लिक अमाइड को लैक्टम्स कहते हैं। और इसको लिखना कैसे है आपको, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो इसके लिए ग्रुप का वर्ड जोड़ते हैं NH के लिए, AZA, एजा। IUPAC में कैसे लिखेंगे आप, NIUPAC, इसे क्या लिखेंगे आप, एजा साइक्लो
एल्कानोन, C डबल बॉन्ड O के लिए ONE ओन। साइक्लो एल्कानोन एजा किसके लिए लगाते हैं? इसके लिए लगाते हैं, NH के लिए। NH के लिए क्या लगाते हैं? एजा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O NH लाइक दिस। तो इसकी काउंटिंग उसी तरह से बता चुके अभी, साइक्लिक हिस्सा पार्ट है। इधर से चलेंगे, ये एज ए साइड चेन काउंट होगा, ये काउंटिंग में गिनना है इसको। ये हो गया 2 3 4 5। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 2 एज साइक्लो, अल्क मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 5। साइक्लो पेंटानोन, क्या लिखेंगे? साइक्लो पेंटानोन। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी बनाइए, अपने से कोशिश कीजिए। डबल बॉन्ड O लाइक दिस CH3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? NH, जो कि एजा है। तो काउंटिंग में ये 1 लाएगा, 1। ये हो गया आपका 2 3 4 5 एंड 6। ये मिथाइल M से, ये एजा है A से। 2 नंबर पर है, क्या लिखेंगे? 2 एजा 3 मिथाइल क्लोज चेन के लिए साइक्लो, कितना कार्बन? टोटल नंबर 6 के लिए हेक्सानोन, क्या लिखेंगे? हेक्सानोन। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, इन क्वेश्चंस को लिख लिया। अब कुछ और क्वेश्चन आपको अलग से बतलाते हैं, जो स्टूडेंट्स लोगों ने पूछा भी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह से था। क्वेश्चन एक ये है लाइक दिस। तो इसका नेमिंग पूछा गया था। तो कैसे लिखेंगे आप? इसमें काउंटिंग लगाएंगे। ये जो देख रहे हैं बेंजीन नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे है क्लोज चेन में। तो काउंटिंग अगर हम इधर से दें तो डबल बॉन्ड बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा और ये साइड चेन भी नज़दीक पड़ जाएगा। 1 2। अब आप कहेंगे कि इधर से भी दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। ये भी 2 पर पड़ता साइड चेन, ये भी 2 पर। लेकिन इस साइड चेन में देखिए 1 और 2 इथाइल E से है, इथाइल का E से है, और इसमें एक ही है मिथाइल का M से है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया। तो 1 2 3, ये क्या हो गया आपका? 4 5 एंड 6। 2 पर जो साइड चेन है डबल बॉन्ड के साथ है, अभी बता चुके हैं कैसे लिखना है। तो क्या हो गया इसका नेमिंग? 2 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, साइड चेन के लिए YL लगा देंगे। तो 2 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 इथिनाइल। फिर क्या है ये? 3 मिथाइल क्लोज चेन के लिए साइक्लो, कितना कार्बन है टोटल? 6, क्या लिखेंगे? हेक्स, डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? हेक्सा। 1 2 के बीच है तो 1, 4 3 4 के बीच है तो 3, 2 टाइम्स के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन था ऐसे, स्ट्रेट चेन यहाँ ऐसे था और यहाँ इस तरह से था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हर, जैसे ये एक एंड है, कार्बन होगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी एक कार्बन है 2, यहाँ एंड हुआ 3 4 5 6, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट के कंसेप्ट को चेक किया जा सके। अब अपने से लिख सकते हैं आप, 6 कार्बन है, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हुआ, हेक्सा, पोजीशन 2 3 के बीच, 2 को 4 5 के बीच, 4 को 2 टाइम्स के लिए डाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसी तरह से एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन देखिए इस तरह से था वो क्वेश्चन, स्ट्रेट चेन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ इस तरह से था, ठीक है। चलिए इसमें भी वैसे ही 1 2 3 4 5 क्लियर है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पर आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम हो कार्बन डालना शुरू कर दीजिए, बॉन्ड जैसे है वैसे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों के सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ पड़ रहा है तो डबल को प्रेफरेंस मिला आपको 1
2 3 4 5, 3 पर क्या है 1 2 3 पर क्या है साइड चेन है ये और ये साइड चेन है। तो 3 डाईमिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम 5। पेंट, डबल बॉन्ड को पहले लिखना है 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड 4 5 के बीच है 4, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे आइन, क्या लिखेंगे आइन। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स ने जो पूछा था वो भी देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन था ये लाइक दिस, और ये कंप्लीटली क्या है डार्कन किया हुआ है, शेड किया हुआ है। अब इसका सेंस क्या है, हाँ इसका सेंस है, इसको समझना है आपको। लेकिन पहले आप नॉर्मल क्राइटेरिया से इसका नेमिंग लिख दीजिए। क्या नेमिंग है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग साइक्लिक चेन इस तरह से बनाएं और ऐसे और ऐसे दे दें। एक कार्बन मिथाइल, एक कार्बन यहाँ भी मिथाइल, काउंटिंग लगाइए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नेमिंग लिखते हैं आप 1 2 डाईमिथाइल, क्लोज चेन के लिए क्या लिखते हैं साइक्लो एक्सेन। खत्म हो गया, इतना तो आप कर सकते थे। अब इसका सेंस को समझिए स्टूडेंट्स। जब डार्क करके इस तरह से लिख दिया जाए, जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये जब डार्क करके ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है बॉन्ड टुवार्ड्स व्यूअर ऑब्जर्वर। यानी ये जो बॉन्ड है ये बोर्ड से आपकी तरफ निकल के जा रहा है। ज़रा इमेजिन करेंगे आप, सिचुएशन को रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से होता है। देखिए लाइक दिस, लाइक दिस, ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है। ये इमेजिन कीजिए प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड, आपकी तरफ है। और ये जो डॉट डॉट या शेड फॉर्म में, डैश डैश फॉर्म में आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बॉन्ड, लिख लीजिए बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या व्यूअर, आपसे दूर जा रहा है, यानी ये बोर्ड के अंदर की तरफ है। कुछ ऐसा है, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, रेड कैप, वो आपकी तरफ ये है। और जो ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं आप डैश डैश वाला, वो इमेजिन कर लीजिए दिस वन ग्रीन वन, वो क्या आपसे दूर, आपसे दूर ऐसे। देख समझ पा रहे हैं आप, एक आपकी तरफ और एक अवे, बस यही इसका सेंस है। बीच में आपका कार्बन उस तरह से है। तो अब करना क्या है वो समझिए। जब दोनों अपोजिट हो, एक है टुवार्ड्स और एक है अवे, तो जब अपोजिट होता है तो उसके लिए एक वर्ड आता है, उसको लिख देना है बस ट्रांस। क्या लिख देना है ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है अपोजिट या अवे। और अगर यही चीज़ दोनों एक जैसी होती, यानी ये भी डैश्ड, ये भी डैश्ड, ये भी कंप्लीट शेड किया हुआ, ये भी कंप्लीट शेड किया हुआ, तो दोनों सेम होता तो आप कहीं पास लिख लें। सिस सेम साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। जब अपोजिट रहता है तो ट्रांस, तो इसमें कुछ करना नहीं है, नेमिंग लिखा, सेम साइड रहता तो सिस लगा देते, अपोजिट है तो क्या लगा दिया हमने ट्रांस का वर्ड लगा दिया। एक क्वेश्चन सिर्फ और आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, COH CH CH3 होल 2 होल 3, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लीजिए, तो हम लोगों का ये क्राइटेरिया ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना था। क्या करना है, जिसने अरेंजमेंट सही कर लिया उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोग उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो इसको अरेंज करते हैं। देखिए कैसे करें, C के एक तरफ OH, बाहर से शुरू करना है, C के एक तरफ OH। अब देखिए इसके तीन तरफ CH बनाएंगे। इस C के एक तरफ OH हो गया राइट साइड में, तीन तरफ क्या बनाएंगे, तीन तरफ CH बनाएंगे, तीन तरफ CH, एक इधर CH, एक ऊपर CH और एक लेफ्ट साइड CH हो गया। अब इस CH पर सब में दो दो बार CH3 लगाना शुरू कीजिए। CH पर दो दो बार क्या लगेगा CH3, तो CH3 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 CH3। क्लियर है, समझ गए आप। चलिए अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, इस तरह से ले लिया।
OH दोनों तरफ से इक्वल पड़ेगा, काउंटिंग डालिए इसकी, तो काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। साइड चेन दोनों सेम है, ये भी साइड चेन है, ये भी क्या है, साइड चेन है। कैसा साइड चेन है, 3 कार्बन का साइड चेन है, जिसमें बीच वाले से जिसका अटैचमेंट है इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, या कॉम्प्लेक्स बना के भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 3 आइसोप्रोपाइल 2,4 डाइमिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम, पेंटेन, 3 पर क्या है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा 3 ऑल। बात समझ गए। दूसरा क्राइटेरिया आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के, ऐसे आके आप घूम के जाते तो ये 3, इसकी काउंटिंग अलग से लगती 1 2, तो क्या हो जाता 3 के 1 पर मिथाइल, 1 मिथाइल, खुद में 2 कार्बन घेरा, इथाइल, लिस्ट हमने लिखा दिया है। आप आइसोप्रोपाइल का नेमिंग भी देखेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। बाकी एज इट इज़ 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो ये क्राइटेरिया हो गया। चलिए एक चीज़ और आप जान लीजिए, साइक्लिक ईस्टर में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। साइक्लिक ईस्टर का क्राइटेरिया भी आप जान लीजिए, लाइक दिस। ये क्या है, साइक्लिक ईस्टर, समझ पा रहे हैं आप, C डबल बॉन्ड O R, तो C डबल बॉन्ड O और फिर इधर O के साथ जो R है वो साइक्लिक रिंग जुड़ गया। ये हो गया आपका साइक्लिक ईस्टर का कंसेप्ट। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कैसे लिखा जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे इधर आपको भी बतलाया गया था, एजा। साइक्लिक अमाइड में एजा लगाते हैं, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग लगाते हैं साइक्लिक ईस्टर के लिए ऑक्सा, OXA, क्या लगाएंगे, OXA। तो काउंटिंग साइक्लिक कार्बन कीटोन वाले को काउंटिंग में ले लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 2 पर जो आया ये एज ए आपका साइड चेन में काउंटिंग में होगा, ये हो जाएगा 2, इसके लिए ऑक्सा लिखना है, 2 ऑक्सा, क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लिक ईस्टर जो है इसको कॉमनली क्या बोला जाता है वो भी आप जान लीजिए, लैक्टोन्स बोलते हैं। जैसे उसको लैक्टम बोलते थे साइक्लिक अमाइड को, इसको क्या कहते हैं, लैक्टोन्स। और IUPAC में इसे कैसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ऑक्सा साइक्लो एल्कानोन। ऑक्सा, देख रहे हैं आप, साइक्लो एल्कानोन। तो ये अपने से आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लाइक दिस, बिल्कुल वैसा ही, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 2 पर वही ऑक्सा, 2 ऑक्सा क्लोशियन के लिए, साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंटानोन। तो ये सब साइक्लिक कीटोन के फॉर्म पर लिखे जाते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, जितना कोशिश कर सकते थे उतना हमने आपको कंफ्यूजिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। बाकी कुछ और अगर प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। होप सो कि आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, 2 बार 3 बार लेक्चर को देखें, बहुत ध्यान से प्रोसीड करें। सो कीप वॉचिंग and do not forget to share and subscribe. Till then, goodbye.